हेलो दोस्तों। गॉल स्टोन या पित्ते की पथरी ये आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। आबादी का एक बहुत बड़ा तबका इस परेशान से जूझ रहा है। पित्ते की पथरी या गॉल स्टोन बाइल का या फिर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है हमारे पित्ते में। पित्ता एक नाशपाती के शेप का ऑर्गन होता है जो हमारे पेट के सीधे हिस्से में लीवर के नीचे की तरफ लटका होता है। हमारा लीवर बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। बाइल जूस डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी हमारे जो पाचन तंत्र है खाने को पचाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये बाइल जूस लीवर से निकलता है और पित्ते में स्टोर हो जाता है। और जब हम खाना खाते हैं तो धीरे धीरे ये पित्ते से रिश्ता रहता है और निकलकर छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले हिस्से में ये धीरे धीरे रिश्ता रहता है और जो हम खाना खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो ऑर्गन है, गॉल ब्लैडर जो ऑर्गन है, इसमें पथरी का फॉर्मेशन हो जाता है यानी गॉल स्टोन हो जाती है। तो गॉल स्टोन ज़्यादातर मोटापे की कंडीशन में होती है, यानी अगर बहुत ज़्यादा जो बाइल जूस है उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा निकल के पित्ते में स्टोर हो रहा है। और वो जो कोलेस्ट्रॉल है पित्ते में, और ये जो बाइल होता है इसमें ऐसे एंजाइम्स और केमिकल्स पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बनने लगता है लीवर से और इतने अमाउंट में जो ये केमिकल हैं कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करने वाले ये नहीं बन पाते हैं, तो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है और ये पित्ते में हार्ड मास का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसके अगर साइन और सिम्टम देखें तो जनरली कोई साइन और सिम्टम शुरुआत में तो नहीं होते, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये स्टोन अगर बाइल डक्ट में पहुंच जाएं और वहां पर ब्लॉकेज क्रिएट कर दें, जिससे क्या होगा, पित्ते में बहुत तेज दर्द होता है। ये दर्द हम फील करते हैं हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में, यानी पसलियों के नीचे, सीधे हाथ की पसलियों के नीचे, और जो स्टर्नम होता है बीच पेट में हमें बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है। ये पेन जो है हमारे दोनों कंधों के बीच में जो स्टैपुला है उसके बीच में भी फील होता है, वहाँ को रेडिएट करता है। और इसके अलावा सीधे कंधे की तरफ ये दर्द फील होता है। और नोजिया और वोमिटिंग यानी उल्टी और मितली बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर इसके हम कॉजेज़ की बात करें, क्या असबाब है इसके, क्यों बनती है पित्ते की पथरी, तो इसका कोई एग्जैक्ट तो रीज़न नहीं मालूम है, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस हैं जो देखा गया है वो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से ये बनती है, या फिर हाई बिलीरुबिन लेवल हो जाए तब ये बनती है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल तभी होता है जब जो कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करने वाले, कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करने वाले एंजाइम्स पित्ते में नहीं बन पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा फैटी खाना खाने से, ऐसा खाना खाएं जिसमें फैट बहुत ज़्यादा हो, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेने से ये पित्ते की पथरी बनती है। दूसरा इसका रीज़न है बिलीरुबिन का डिपोजिशन हो जाना। बिलीरुबिन एक ऐसा पिगमेंट, ऐसा सब्सटेंस है जो हीमोग्लोबिन के टूटने से यानी आरबीसी के टूटने से ये बनता है, और ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है पित्ते में, और यहाँ पर बिलीरुबिन वाली स्टोन्स बन जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई स्टोन का कलर पीला होता है जनरली, और जो बिलीरुबिन है उससे बना हुआ स्टोन ब्राउन ब्लैक कलर का होता है। तो अगर इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो ज़्यादातर ये ऐसे लोगों में बनता है जो बहुत ज़्यादा फैटी खाना कंज्यूम करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मोटापे के शिकार हैं। फीमेल में ज़्यादा बनता है मेल की अपेक्षा। उम्र उनकी अगर 40 से बहुत ज़्यादा है तो इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन हो या सिगरेट स्मोकिंग हो, इन लोगों को भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हाई फाइबर डाइट खाने से जो है फैट का डाइजेशन आसान हो जाता है, तो हाई फाइबर डाइट खाने से हम कोलेस्ट्रॉल वाली पथरी से बच सकते हैं। और अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अगर इसको हम नहीं ट्रीट करें, इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द नहीं कराया गया, तो इससे कोलेसिस्टाइटिस हो सकती है, पित्ते की सूजन जिसको बोलते हैं। इसमें बहुत तेज़ दर्द होता है और बुखार आता है, उल्टी मितली आती है। कभी कभी क्या होता है कि कैंसर हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि कैंसर बहुत रेयर है, कम ही होता है, लेकिन फिर भी इसके चांसेस को नकार नहीं सकते। एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। यूँ तो पित्ते की पथरी का
इलाज जनरली सर्जरी होता है, लेकिन अगर बहुत कम अमाउंट में बहुत छोटी बन रही है, क्योंकि कभी कभी पथरी धूल के कण के बराबर छोटी हो सकती है, या कभी कभी किसी में एक टेबल टेनिस होती है, उसकी जो बॉल होती है उसके शेप के साइज की हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर बहुत छोटा धूल के कणों के बराबर अगर है तो उसके चांसेस होते हैं कि वो बाइल डक्ट से निकल जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस में वो पथरी बाइल डक्ट में ही अटक जाती है और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है। तो ऐसी मेडिसिन से पेन रिलीव हो जाता है या फिर थोड़े बहुत सिम्टम रिलीव हो जाते हैं, लेकिन अगर पथरी बड़ी है तो वो निकलना उसका मुश्किल होता है, एकमात्र उपचार उसका सर्जरी ही होता है।